रंजन और कविता दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रंजन एमएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और कविता उससे एक साल जूनियर थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। उनकी दोस्ती 3 सालों से थी। उन्हें लगता था कि वो शादी कर पाएंगे, लेकिन रंजन अभी बेरोजगार था, इसलिए उसके माता पिता शादी के लिए राजी नहीं होते हैं। कविता की शादी तय हो जाती है। वह रंजन से मिलने आती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ना कि मेरी शादी तय हो गई है और लड़के वाले दहेज भी नहीं ले रहे हैं और मेरे पिता की डायलिसिस चल रही है। मेरे भाई बहन भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूँगी। अभी के अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम दोनों एक दूसरे के हो सकते हैं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम अपनी हदें जानती थी, फिर भी तुमने मुझे धोखे में रखा। मेरे साथ घूमने फिरने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति है शादी करने में। ये क्यों नहीं कहती कि वह लड़का अमेरिका में डॉक्टर है और तुम्हें भी अमेरिका घूमने का शौक होगा। मैं तो बेरोजगार हूँ ना, मुझसे क्यों करोगी शादी? रंजन, मैं बहुत मजबूरी में यह कदम उठा रही हूँ। तुम नहीं जानते, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे पिताजी की पेंशन आती है, उसी से हमारा घर चलता है। और तब रंजन बोला, अब रो क्यों रही हो और मेरे पैरों पर क्यों गिर रही हो? देखो, ऐसा मत करो पगली। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए यह शादी करना कितना जरूरी है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हें इस तरह से फिर कभी नहीं याद करूँगा। न तुम्हें कभी मिलने आऊंगा, ना बुलाऊंगा, लेकिन इडियट में हमेशा यही चाहूंगा कि मेरी बेटी भी तुम्हारे जैसी हो। वह भी मर्यादाओं का उसी तरह पालन करे जैसे तुम कर रही हो। इतना कहकर दोनों रोने लगते हैं। और फिर कविता थोड़ी देर बाद कहती है कि जब मैं पहले रोया करती थी, तुम मेरे आंसू पोंछा करते थे, लेकिन आज तुमने मेरे आंसू नहीं पोंछे, बल्कि तुम भी रोने लगे। तुमने ऐसा क्यों किया? तो वह कहता है कि पहले तुम मेरी थी और मैं तुम्हें अपना समझता था, लेकिन अब तुम पराई हो चुकी हो। अब मैं तुम्हें कैसे छू सकता हूँ? कैसे मैं तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ? इसलिए तुम मुझे माफ़ करो और मेरे सामने इस तरह मत रो। तो रंजन, तुम भी मत रो ना। तुम जाओ, मैं भी जाती हूँ। रंजन, ऐसा मत करो रंजन। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं मंडप से उठकर भाग आऊँगी। तुम ऐसा मत करो। अरे नहीं, तुम जाओ, अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कमज़ोर पड़ूँ। तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? बस मैं तुम्हें एक आखिरी बार देखना चाहता था, क्योंकि आज के बाद तो मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगा। देखो ना, कितनी अजीब बात है, जिन्हें तुम जानती भी नहीं, यहाँ तक कि अजनबी लोग सब तुम्हें देखेंगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। अब तुम जाओ, इससे पहले कि मैं और कमजोर पड़ूं। तुम यहाँ से चली जाओ। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी।